बंद नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्रभाष्ये कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदे विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो विचार चल रहा है पंचदशी के तत्व विवेक प्रकरण के ऊपर। 8वां हो गया था, 9वां से चलेगा। तो यहाँ पर बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप आत्मा को सिद्ध किया है कि आत्मा कैसे ज्ञान स्वरूप है। आनंद स्वरूप आत्मा को लेकर के आगे वर्णन करेंगे। आत्मा कैसी आनंद स्वरूप है। पहले नित्य ब्रह्म का जो स्वरूप लक्षण है, तो ब्रह्म का जो स्वरूप लक्षण है सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म है, स्वरूप लक्षण है। तो सत्य स्वरूप है, नित्य को वर्णन कर दिया, और संबित शब्द से ज्ञान स्वरूप वर्णन कर दिया। संबित शब्द से ज्ञान स्वरूप का वर्णन हो गया, और नित्य शब्द को लेकर के सत्यम सत्यम शब्द को लेकर, क्योंकि भूत जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में। फिर गता गम्येषु नेकदा, वो कौन सा है जो है ना, सबोधो माँ शब्द युग कल्पेशु गता गम्येश नेकदा। छठा साधवा का पहली पंक्ति। तो माँ शब्द, मास है, अब्द है, युग है, कल्प है, निकल गए और आने वाले हैं। सभी में न उदेति नास्तमेति, एक संविद एष स्वयं प्रभा। तो इस प्रकार से इसके द्वारा इस शब्द के द्वारा ज्ञान स्वरूप का भी वर्णन हो गया और सत्य शब्द का भी वर्णन हो गया। तो सत्यम ज्ञानम, सत्यम हो गया, ज्ञानम हो गया। तो दो लक्षण का वर्णन कर दिया। आनंद का लक्षण आगे के मंत्र के द्वारा वर्णन करेंगे। और कहते हैं इसके द्वारा आनंद का इसका वर्णन भी 8 नंबर से। इयम आत्मा परानंद पर प्रेमास्पदम यतः माना भुवम ही भूयासम इति प्रेमात्मनि इच्छते। माना भुवम ही भूयासम। तो भूयासम इस प्रकार से ना रहूं ऐसी बात नहीं है, आता बना रहूं, है ना। तो इस शब्द के द्वारा आत्मा को पर प्रेमास्पद अर्थात आनंद स्वरूप का वर्णन कर दिया। अब इयम शब्द आत्मा शब्द पुल्लिंग हो गया, परानंद का विशेषण है। या तो इयम शब्द तो स्त्रीलिंगवाचक है, इयम शब्द तो स्त्रीवाचक, तो स्त्री और पुल्लिंग में व्यत्यय हो रहा है ना, पुल्लिंग में स्त्रीलिंग। या तो संबित शब्द को लेकर के इयम शब्द का प्रयोग किया। संबित शब्द स्त्रीलिंगवाचक है, इसलिए वहां पर इयम शब्द आ गया। इयम संबित को बोध कराने के लिए इयम शब्द है जो संबद्ध है। हाँ भूवम, हाँ दीर्घवार की भूवम, हाँ भू सत्तायम भू, माना भूवम ही भूयासम, भू, हाँ भूवम। कुछ नहीं, कुछ तो जल्दी हो जाती है ना, कुछ कभी कभी मेरी जिब्बा है ना पलटती नहीं है। वो स्वामी जी को मैं क्या बताता, वो टोक दिया। मेरी जिब्बा है मोटी, और कभी कभी मेरी जीभ पलटने में दिक्कत रहती है। अब मैंने सुधारने की कोशिश करी है, लेकिन जिब्बा मेरी मोटी है, मोटी पतली नहीं है। और पतली नहीं है तो जो बोलना चाहिए वो तो बोलता ही है, लेकिन कुछ दूसरा ही बोल जाते कभी कभी, मतलब बोला तो ही जाता है लेकिन अभिव्यक्त दूसरा हो जाता है, स्पष्ट उच्चारण नहीं होता। और कभी कभी मेरी वाणी अटकती है, तो इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि अरे गलत बोल रहे हैं। बोलता तो मैं ठीक ठीक ही बोलता हूँ, उनको ऐसा लगता था, इसलिए टोक देते हो। अब सुधारो। मैंने शिव महिमन पढ़ता हूँ, कितने सालों से पढ़ रहा हूँ, 10 साल से 20 साल हो गए मेरे को पढ़ते पढ़ते। कभी कभी वही अटक जाता हूँ मैं, कभी कभी तो वही भूल जाता हूँ मैं। अब शिव महिमन तो मैं प्रतिदिन पाठ करता हूँ। अब वही गड़बड़ हो जाती मेरी तो। अब फिर कह इसको गीता का पाठ करो, पाठ भी लेते हैं, जीवा का दोष बना रहता है।
इसलिए मन में रहता है कि हमने सही पढ़ा, हाँ और जो हुआ में निकलता है। जी, और फिर दूसरे कहते हैं कि हमने अनुभव किया हैं आपने कहा कि नहीं ऐसे ही पढ़ा, हम समझ गए कि मस्तिष्क ने तो कहा है कि ऐसा ही पढ़ा, हाँ, और जीव के भारीपन के कारण और ऐसा सुना ही पड़ता है, कभी ह्रस्व और कभी दीर्घ का, ह्रस्व का आदि है, अदंत को लेकर के, विसर्ग को लेकर के, ऐसे ही होता है। तो जिब्बा के कारण, मोटी जिब्बा के कारण, मोटी जिब्बा, और मोटी जिब्बा भी है, दूसरी है कभी कभी मेरी वाणी उगलता नहीं है, अचानक शब्द अभिव्यक्त नहीं हो पाता। अभी क्या कहा ना, हाँ विभाग मुझे बाहर निकल गया। हाँ, और क्या। तो देखिए इसको लेकर के, तो आत्मा कैसे स्त्रीलिंग को, स्त्रीलिंग शब्द को लेकर के ही संमित शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग वाचक है, इसी दूसरी यम शब्द का प्रयोग कर दिया। यम यम क्योंकि पुल्लिंग करने होती तो फिर अयम आता, इदम का जो रूप है पुल्लिंग में अयम बनता है, लेकिन स्त्रीलिंग में क्या बन जाता है, यम। तो संमित शब्द स्त्रीलिंग का वाचक है, इसलिए यम आत्मा आ गई। ज्ञान शब्द नपुंसकलिंग है, तो उसमें ज्ञान वो आता है, इदम, इदम नपुंसकलिंग हो जाएगा। इस प्रकार से तो इस वाक्य के द्वारा आत्मा का तीनों लक्षण हो गए, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म। सत्य स्वरूप उससे कर दिया, ये तीन मासाब्द युग कल्पेशु, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ज्ञानम आनंदम, सत्य सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, एक ही श्रुति है, सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ये बृहदारण्यक उपनिषद श्रुति है। तैत्रेय का श्रुति है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्रेय की श्रुति सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म। हाँ, दोनों जगह इस प्रकार से, एक में अनंत शब्द है, एक में आनंद शब्द है। हाँ, तैत्रेय उपनिषद के अनुसार अलग से आया। हाँ हाँ, वो उसमें आ गए, वो इसमें एक ही साथ दिया, अनंत शब्द को छोड़ दिया, वहाँ पर अनंत के स्थान पर आनंद ले लिया। तो इस प्रकार से, तो माना भूवम ही भूयासम इति परमात्मा इच्छति, मैं न रहूँ ऐसी बात है। दो जहाँ पर नए आते हैं, मकार भी नए है मांग, और नकार भी नए है, तो दोनों नकार कैसे हैं, भाव के बोधक होते हैं, यानी जो हाँ मतलब भाव के बोधक हो गए, दो ना भाई निषेध के वाचक न होकर के भाव के बोधक हो जाते हैं। हिंदी में और संस्कृत में कह दिए थे भाव का बोधक, इस प्रकार से। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, माइनस माइनस प्लस, यानी भाव निषेध 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 हो गए, भाव के बोधक हो गए। इसलिए ऐसी बात नहीं है, तो मत आओ, निषेध कर दिया, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तुम मत आओ तो निषेध हो गया, तुम मत आओ, ऐसी बात नहीं है, तो आप आओ, तो भाव के बोधक हो गए। अब यहाँ पर नवे के लेकर कहते हैं, ननु मा भूत स्वरूप सिद्धि प्रेमण परत्ते माना भावात विशेषण सिद्धिर हेतु रीति आशंका। कहते हैं माँ भूत स्वरूप सिद्धि, प्रेमणा, प्रेम में स्वरूप सिद्धि ना हो, मतलब हर व्यक्ति अपनी आत्मा को ही चाहता है। स्वरूप सिद्धि है स्वरूप, आकाश पुष्प सुगंधि अरविंदत्वात्, आकाश पुष्प सुगंधि अरविंदत्वात्, आकाश का पुष्प कैसे सुगंधि है अरविंद होने से, तो अरविंद जो हेतु दिया है ना सुगंधि में, तो अरविंद हेतु न होकर हेतुवास हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर, क्योंकि आकाश का पुष्प होता ही नहीं है, जो आकाश का पुष्प नहीं होता सुगंधि कहाँ से आएगी, लेकिन हेतु जो दिया है अरविंदत्वात्, जैसे अन्य कमल सुगंधि वाले होते हैं, ऐसे अरविंद हेतु दे दिया, तो हेतु न होकर के हेतुवास हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं माँ भूत न हो स्वरूप सिद्धि, प्रेम में स्वरूप सिद्धि न हो, आता हर व्यक्ति अपनी आत्मा को चाहता है, हर व्यक्ति अपनी आत्मा को चाहता है, स्वरूप सिद्धि दोष भरी ना है, किंतु परत्व के पर प्रेमास्पद है, दूसरा व्यक्ति चाहता है, दूसरा व्यक्ति चाहता, परत्व में तो कोई प्रमाण नहीं है, परत्व में ना ये आत्मा कर कैसी है, पीछे वाक्य है तो पर प्रेमास्पद है। 8वें श्लोक में एक वाक्य है पर प्रेमास्पद है, हर व्यक्ति अपनी आत्मा को चाहता है, ठीक है, यह आत्मा परानंद स्वरूप है, सामान्य से वर्णन कर दिया, किंतु पर प्रेमास्पद है, कहते हैं जिस प्रकार से, तो पर प्रेमास्पद पर दूसरा होता है,
हर व्यक्ति अपनी आत्मा, दूसरा व्यक्ति भी दूसरे के लिए भी चाहेगा तो अपने लिए ही चाहेगा। दूसरे को जो हम चाह रहे हैं, देवदत्त यज्ञदत्त को चाह रहा है तो अपने लिए ही चाहेगा। देवदत्त के लिए देवदत्त के लिए यज्ञदत्त नहीं चाहेगा, बल्कि देवदत्त यज्ञदत्त को इसलिए चाह रहा है कि वो मुझको सहायता पहुँचा, मुझको इससे आनंद प्राप्त होगी। मेरे से पत्नी पति से इसलिए प्रेम करती है कि इसके कारण से मेरे को इसके कारण से मेरे को सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए हर व्यक्ति अपनी आत्मा को चाहता है। इसलिए आत्मा कैसी पर प्रेमास्पद है, यानी हर व्यक्ति अपनी आत्मा को चाहता है। तो उससे पूर्व पक्षी कहता है कि पर प्रेमास्पद है, दूसरा व्यक्ति आत्मा के लिए ही दूसरे को जब चाहता है तो व्यक्ति अपनी आत्मा को चाहता है। तो पर प्रेमास्पद में कोई हेतु प्रमाण नहीं है, पूर्व पक्षी का कहना है। कहते हैं परत्व दूसरे में, परेन दूसरे में, श्रेष्ठत्व को परेन दूसरा भी होता है, श्रेष्ठ भी होता है। तो पर में कोई प्रमाण नहीं है। परत्व मानवाभावात, मानवाभावात मान का अभाव है, मान यानी प्रमाण, प्रा लगा दो तो प्रमाण। तो प्रमाण ना होने से तो विशेषण सिद्धि, तो जो विशेषण सिद्धि कौन सा होगी? पर प्रेमास्पद, प्रेम का आस्पद है और कहते पर है, उत्कृष्ट प्रेमास्पद। हर व्यक्ति अपनी आत्मा को ही जानता है। तो जो विशेषण दिया है प्रेम के साथ पर लगाया है ना, तो विशेषण सिद्धि हो गई। जैसे पीताम्बर देवदत्त पीताम्बर है ना, तो पीताम्बर उसका विशेषण हो गया, देवदत्त का पीताम्बर आना ये तो हो गया देवदत्त का। तो आता यज्ञ पीले कपड़े वाले देवदत्त को बुला लाइए। नीला कमल हो गया ना, तो नीला कमल तो कमल है ही है, लेकिन नीला कैसा है, विशेषण हो गया उसका। नीला कमल, नीला शब्द जो है विशेषण हो गया और कमल तो स्वरूप हो गया। कमल उसका स्वरूप विशेष हो गया और नीला उसका विशेषण हो गया। उसी प्रकार से आत्मा ठीक है, प्रेमास्पद है, किंतु पर प्रेमास्पद है ये विशेषण देना ठीक नहीं है। ये कैसा है? विशेषण सिद्धि दोष से ग्रसित है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो विशेषण सिद्धि हेतु एक ऐसे जो विशेषण की असिद्धि, विशेषण सिद्धि नहीं हो रही, क्योंकि पर में, परत्व में ये आत्मा पर प्रेमास्पद है, इसमें कोई प्रमाण न होने से जो पर हेतु दिया है, पर हेतु के साथ दिया है कौन सा? पर प्रेमास्पद। तो ये विशेषण दिया तो विशेषण सिद्धि दोष से ग्रसित है। ये हेतु यथा शब्द में कैसा दिया? पंचमी है। यथा जो शब्द है ना पंचमी, पंचम्यास तसिल, पंचमी विभक्ति तसिल जो प्रत्यय आता है, सार विभक्ति तसिल भी आता है और पंचमी अंत में भी तसिल आता है। सार विभक्ति जब विशेष करके तो पंचमी विभक्ति में तसिल आता है, लेकिन जहाँ पर भी यदि शर्त प्रयोग करना है कभी कभी तो सार विभक्ति तसिल आता है। सभी विभक्ति में तसिल शब्द का प्रयोग कर देते हैं, तद्धित प्रत्यय है। पंचमी में तो विशेष आता ही है पंचमी के लिए, तो लेकिन अन्य विभक्ति के लिए भी आता है। तो यहाँ पर यथा शब्द में पंचमी विभक्ति है, तो पंचमी और तृतीयांत विभक्ति कैसे होती है? हेतुवाचक होती है। हेतु तो इस प्रकार से तो हेतु जो दिया है तो विशेषण सिद्धि दोष से ग्रसित हेतु, ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं ना, तो तस् उसको लेकर वर्णन करते हैं। मन्यत्र नैव मन्यार्थमात्मनि अतस्तत् परमं तेन परमानंदात्मनः। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं तत् है आत्मा, तत् शब्द कहते हैं तत् है आत्मा, उसमें तत् प्रेम आत्मार्थम अन्यत्र, जो उस आत्मा में प्रेम देखा जाता है। अन्यत्र देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुदत्त में, देवदत्त जो प्रेम करता है यज्ञदत्त में विष्णुदत्त में, तो वह जो अन्य में प्रेम देखा जाता है वो तत्व है प्रेम आत्मार्थम, आत्मा के लिए है। दूसरे में तत्व है जो प्रेम है अन्यत्र देवदत्त, जैसे किसी स्त्री में प्रेम करता है देवदत्त ने किसी स्त्री में पुत्र में प्रेम किया तो आत्माओं के हिसाब से उदाहरण देवदत्त वाला ठीक है, पर इसमें जो उदाहरण दिया ना पुत्रादो, कहता है क्योंकि गृहस्थ का तो पुत्रादि होते होते प्रेम होता है, इसमें जो उदाहरण दिया है पुत्रादो वाला ज्यादा सही। तो जैसे देवदत्त हो गया, देवदत्त स्त्री है पुत्र है, देवदत्त जैसे अपने पुत्र में प्रेम करता है, स्त्री में प्रेम करता है, माता पिता आदि में प्रेम करता है, तो तत्व है प्रेम
तो अन्यत्र में होगा देवदत्त, यज्ञदत्त, विष्णुदत्त में, अथवा माता पिता पुत्री आदि में जो स्त्री में जो प्रेम किया जाता है वो किसके लिए? तो आत्मार्थम, आत्मा के लिए होता है। तो न एवं अन्यर्थ आत्मनि, कि ऐसा नहीं होता कि अन्यत्र प्रेम, आत्मा के लिए अन्यत्र प्रेम हुए। एवं इसी प्रकार से अन्यत्र के लिए आत्मा के लिए अन्यत्र प्रेम हो, ऐसा नहीं है। आत्मा में जो प्रेम होता अन्यत्र के लिए हो, ऐसा नहीं। अन्यत्र में जो प्रेम किया जाता है वो आत्मा के लिए कहते हैं आत्मनि, यानी आत्मा में जो प्रेम है अन्य के लिए हो जाए। मैं अपनी आत्मा में प्रेम किस लिए करूं? देवदत्त में प्रेम हो जाए, इसके लिए ऐसा नहीं होता। यानी अन्य देवदत्त में, यज्ञदत्त में जो प्रेम देखा जा रहा है, यज्ञदत्त जैसे पुरुष से स्त्री में प्रेम कर रहा है, स्त्री से प्रेम कर रहा है, तो स्त्री के लिए जो प्रेम कर रहा है तो वो अपने लिए प्रेम कर रहा है, और ना कि अरे दूसरे अपनी आत्मा में जो प्रेम कर रहा है उसके लिए, प्रेम के लिए नहीं कर रहा। तो आत्मा में जो प्रेम है दूसरे के लिए नहीं होता ना। एवं इस प्रकार से आत्मनि, यानी आत्मा में जो प्रेम है अन्यात्म, ना अन्य के लिए नहीं होता है, नहीं आत्मा के लिए होता है। आत्मा में प्रेम आत्मा के लिए होता है, किंतु आत्मा में जो प्रेम है वो अन्य के लिए नहीं होता। किंतु अन्यत्र में जो प्रेम किया जा रहा है, देवदत्त स्त्री में प्रेम कर रहा है, पुत्र में प्रेम कर रहा है, तो आत्मा के लिए कह रहे हैं, स्वयं के लिए कर रहा है। इस प्रकार से अतः इसी दूसरे तत्परम प्रेम, इसलिए जो दूसरे में जो प्रेम किया जाता है वो आत्मा के लिए होता है। इसी हेतु से वह प्रेम कैसा है? पर प्रेमास्पद आत्मा, तेन इसी हेतु से। तो इसलिए परमानंदात्मनः, तो आत्मा कैसी? परमानंद स्वरूप वाली है। अर्थात हर व्यक्ति अपनी आत्मा के लिए ही दूसरे से प्रेम करता है। स्वयं के लिए तो स्वयं से प्रेम करता है, लेकिन दूसरे से प्रेम करता तो अपने सुख के लिए ही दूसरे से प्रेम करता है। अज्ञान भी वैसे ज्ञान पूर्वक भी करता है। नहीं, यदि उसको ज्ञान हो जाएगा तो फिर तो वो आत्मा तुष्ट हो जाएगा। नहीं मतलब हाँ, जैसे व्यवहार भी करने हैं ना। अब जैसे ज्ञानी हो गया, ज्ञानी भी अच्छा ज्ञान हो, निर्विशेष ज्ञान होगा तो वो तो बस प्रेम नहीं है। हाँ वो भी ठीक है। हाँ फिर तो वो लोक संग्रह वाला हो जाएगा। उसको ज्ञान रहेगा ना। हाँ ज्ञान रहेगा, सुख स्वरूप है। हाँ ज्ञानी में इस प्रकार हो जाएगा, और अज्ञानी सामान्य शास्त्र ज्ञानी में तो शास्त्र ज्ञानी वाला पर तो अपनी आत्मा के लिए करता है। मतलब इसलिए दूसरे से जो भी प्रेम है अपनी आत्मा के लिए है। ज्ञानी जो है वो तो देह को ही आत्मा मानता है। हाँ देह को आत्मा है, मतलब देह को, लेकिन ज्ञानी आत्मा को आत्मा। हाँ तो मतलब यही हो गया कि अपने लिए ही प्रेम, आत्मा के लिए प्रेम हो गया। दूसरे में भी जो प्रेम देखा, पशु में पक्षी में प्रेम देखा जा रहा है, अपने सुख के लिए प्रेम है। इसलिए पशु पक्षी को पालन करते हैं व्यक्ति, पशु पक्षी का इसलिए पालन करते हैं कि इनके माध्यम से हमको सुख की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से तो इसलिए आत्मा कैसी? परानंद स्वरूप वाली है। अब उसी को कहते हैं, इसलिए जो हेतु आप बोल रहे थे पूर्व पक्षी के जो विशेषण दिया है पर प्रेमास्पदम, तो हेतु जो विषण सिद्धि दोष ग्रसित है ऐसी बात नहीं, विषण सिद्धि दोष ग्रसित नहीं, बल्कि युक्तियुक्त है, ठीक ही है, आत्मा परानंद स्वरूप वाली है। अब उसी कहते हैं अन्यत्र स्वातिरिक्त पुत्रादौ यत प्रेम, हाँ स्वाति हो गए, स्वातिरिक्त स्व अतिरिक्त, तो स्व अतिरिक्ते पुत्रादौ यत प्रेम तद आत्मार्थम तेषाम शेषत्व निमित्तकम एव न स्वाभाविकम। कहते अन्यत्र स्वयं से भिन्न पुत्र आदि में जो प्रेम देखा जाता है वह प्रेम आत्मा के लिए है। तेषाम उनमें, पत्नी में है, पुत्र में है, अन्य सभी में, तेषाम उन सभी का आत्म शेषत्व निमित्त को लेकर के ही है, न स्वाभाविकम, आत्मा के शेष है वो। आत्मा तेषाम उनमें जो पुत्र पत्नी आदि में स्त्री पुरुषों में जो प्रेम देखा जा रहा है आत्मा के शेष रूप से, आत्मा के शेष रूप से शेष को शेषत्व निमित्त को लेकर के ही वो प्रेम देखा जाता है उनमें, न स्वाभाविकम, स्वाभाविक रूप से उनमें प्रेम नहीं होता। दूसरे स्त्री पुरुष आदि में व्यक्ति प्रेम स्वाभाविक रूप से नहीं करता, पारमार्थिक रूप से प्रेम नहीं करता, बल्कि शेष रूप से अपने से प्रेम करता है। हाँ लेकिन देखा जाता है
नहीं, यहाँ पर ये वर्णन कर दिया कि जो अन्यत्र में प्रेम देखा जाता है वह उसी आत्म उन माता पुत्र आदि में जो प्रेम देखा जाता है वो आत्मा के शेष रूप से ही है, न स्वाभाविक, हाँ, ना स्वाभाविक है, पारमार्थिक रूप से नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। हाँ, स्वाभाविक नहीं है। तो आत्मा के अंग रूप से, देश रूप से, कि इनके कारण मेरे को सुख की प्राप्ति होगी, इसलिए आत्मा शेषत्व बोल दिया। तो आत्मा के शेष रूप से ही उन्हें प्रेम देखा जाता है, आप शेषत्व निमित्त को लेकर के, स्वाभाविक नहीं है। तो इस प्रकार से, एवं इसी प्रकार से आत्मनि विद्यमानम प्रेम अन्यार्थम न आत्मनो अन्य शेषत्व निमित्तकम न भवति किंचित किंतु निमित्तकम एव, कहते हैं इस प्रकार से आत्मा में विद्यमान जो प्रेम है, आत्मा में जो विद्यमान प्रेम है अन्यार्थ के लिए न भक्ति, अन्यार्थ के लिए, दूसरे के लिए नहीं होता। हमारी आत्मा में जो प्रेम है वह दूसरे के लिए नहीं होता, यानी आत्मा का अन्य शेषत्व निमित्तत्व न भवति, आत्मा किसी दूसरे का शेष नहीं होती, गौण नहीं होती, आत्मा हमेशा प्रधान ही होती है। आत्मा में जो प्रेम है अपने लिए ही है, ना कि दूसरे के लिए। आत्मा कभी भी दूसरे की शेष नहीं बनती, अंग नहीं बनती, प्रधान ही रहती है। इसलिए किंतु आत्म जो कहते हैं दूसरे में जो प्रेम देखा जाता है और स्वयं की आत्मा में देखा जाता है, आत्मनिमित्तकत्वम ए भवति, आत्मा को लेकर के ही दूसरे में और स्वयं में तो प्रेम हो ही रहा है, तो दूसरे में जो प्रेम देखा जा रहा है वो आत्मा को निमित्त लेकर के ही होता है, यानी अपने लिए ही होता है और ना कि दूसरे के लिए। अतो निरुपाधिकत्वात् तत्परमम निरतिशयम, अत इसी रूप से उपाधि से रहते निरुपाधिकत्वात्, अत उपाधि से रहित वाला होने से वह प्रेम कैसे पर प्रेमास्पद है, निरतिशय है। अर्थात व्यक्ति उपाधि से रहित होकर के, सारे साधनों से रहित होकर के व्यक्ति अपनी आत्मा में ही प्रेम करता, किसी दूसरे में नहीं करता। तो फलितम इसी हेतु से तेन निरतिशय प्रेमास्पदत्वेन आत्मनः परानंदतः निरतिशय सुख रूपत्वम सिद्धम। तेन इसी हेतु से अर्थ निरतिशय प्रेमास्पदत्वेन, आत्मा कैसी है, तेन शब्द का अर्थ आत्मा निरतिशय प्रेमास्पद है, इसी हेतु से आत्मा की परानंदता है, आत्मा हमेशा परानंद स्वरूप वाली है। अर्थात स्वयं कैसी आनंद स्वरूप है, हर व्यक्ति अपनी आत्मा को चाहता है। निरतिशय सुख स्वरूपत्व सिद्धम, आत्मा कैसी निरतिशय सुख स्वरूप वाली है, हर व्यक्ति अपनी आत्मा को चाहता है। इसलिए आत्मा चाहे सोते में, चाहे जागते में, चाहे कहीं भी, हर व्यक्ति अपने को बचाना चाहता है, दूसरे को बचाने की इच्छा। दूसरे को जब बचाता है तो रागपूर्वक बताता है। ऐसे एक बार मैं स्वामी जी की सेवा में था, मतलब अरे स्वामी आत्मानंद जी महाराज के, उनकी सेवा में था ओंकारेश्वर में। तो अरे कमरे, ठंडी के सीजन था, तो हीटर था वो अरे राड वाला, चाय देने गया था, नाश्ता के लिए गोली मोली देता था मैं उस काल में उनको। अब वो शॉर्ट लग गया उसमें, राड में आग ही जल गई उसकी। और मैं तो आग जल गई तो फिर मैं तो डर के मार भाग ही गए दरवाजे। अब दरवाजे बंद करने की बजाय बंद नहीं किया, मेरा अचानक बंद करने का वो नहीं सूझा ही हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरे पास में ही था, मैं उसी के टेबल के पास में था। स्वामी जी तख्त पे सो रहे थे, सामने तख्त पड़ा हुआ था, कुछ तख्त, स्वामी तख्त पे सो रहे थे, मैं टेबल के पास में ही कुछ कार्य कर रहा था, चाय दे रहा हूँगा। अब मेरे पास में जला तो मैं तो इतने जोर से डर के मारे दरवाजे भाग गया, स्वाभाविक रूप से। अचानक लौट कर फिर गया, पुनः बाद में लौट कर फिर स्विच बंद किया मैंने। फिर वो बोलने लगे तू तो मेरे को मारने वाला है। स्वाभाविक हिसाब से वो शरीर बाहर निकल, हाँ स्वाभाविक बुद्धि ने काम किया था बंद बुद्धि, बुद्धि ने कहा कि तब बटन बंद कर दो, तब मेरे काम। तो बटन बंद किया तो मतलब बंद हो गया, लाइट चली गई, कट गई। लेकिन स्वाभाविक रूप से अचानक डर लगा तो मैं तुरंत ही भागा, मेरी बुद्धि ने वही काम किया था। तो इसलिए शरीर से मतलब स्वाभाविक क्रिया, हर व्यक्ति अपनी आत्मा को चाहता है, आत्मा ही तो हुआ ना उसमें। हर व्यक्ति अपने मन के अनुसार भागता, बचाना चाहता कि बचो यहाँ से। बाद में फिर वही व्यक्ति रागपूर्वक प्रवृत्त होए, किसी को मारने के लिए प्रवृत्त हो जाए, चाहे जैसे घर में आग लग जाए तो सबसे पहले जो जगह वही भागेगा, चाहे वो पत्नी पास में खड़ी सो रही हो, चाहे पुत्र सो रहा हो, कोई किसी को बचाएगा नहीं। फिर बाद में कह रहे मेरे पुत्र जल रहा है, मेरी पत्नी जल रही, तब रागपूर्वक भली जल जाए, मर जाए, बचाने के चक्कर में वो रागपूर्वक हो गया उसमें। लेकिन पहले तो अचानक भागेगा, अचानक उसको उसमें आत्मा में रहता प्रेम, तो अचानक स्वयं ही भगता है, ध्यान नहीं रखता वो।
ध्यान होते ही नहीं है। अरे बुद्धि काम थोड़ी करती है। हाँ, सीधा सीधा भागने की कोशिश कर, बस स्वाभाविक बचने की क्रिया होती है, फिर बाद में बचाने की कोशिश। फिर ये उन्होंने बोल ही दिया। ये देह में आसक्ति जिसके नहीं हो, नहीं, दे नहीं, अचानक बुद्धि ने काम किया नहीं। नहीं जैसे रेखा देव का है ना, हाँ, जलतू जंगल में चले गए ना, अब वहां तो वो चिंतन चल रहा था ना, चिंतन। वही बताया ना, तो देह में बुद्धि नहीं है ना। हाँ, बुद्धि से परे हो गए वो तो। अब अभी अभी हम लोग जो अभ्यास है ना, वो अभ्यास एकदम देह में है ना, देह को लेकर के वो, भले ही ज्ञान हो। अब वहां पर तो वो चिंतन चल रहे थे, उनका चिंतन चल रहा था, ब्रह्म का चिंतन ही चल रहा था। तो चिंतन चल रहा, तो अपने से भिन्न कोई दूसरे को देखते नहीं थे, आग भी नहीं दिख रही थी उनको। तो आग यदि दिखती तो वो भी भाग जाते, आग दिखी नहीं। आग और देह हाँ दोनों, हाँ, दोनों भी नहीं देखे, आग भी नहीं दिखी। देहाध्यास नहीं था ना। हाँ, देहाध्यास नहीं था, तो आपने जो देहाध्यास का चिंतन करता है वही ब्रह्म चिंतन में लगा। हाँ, वो चिंतन दूसरा चल रहा है, तो समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जैसे स्वप्न जब देखते हैं इस शरीर में चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं और जाड़ा हो तो जाड़ा नहीं मालूम पड़ता। हाँ, जाड़ा भी नहीं हो, ठंडी भी, कुछ भी नहीं मालूम बोलना। तो अब इस काल में संबंध नहीं था, उस काल में इसलिए उनका नहीं था। तो जिस जहाँ पर आग लगी होगी वहाँ पर मर गए। तो इसलिए उन्होंने, स्वामी जी ने मेरे को स्पष्ट ही बोल दिया था। तो हैं, हाँ, मतलब यह है कि आत्मा जो दृष्टांत है, मेरा दृष्टांत मेरे ऊपर ही बैठ गया। मेरा ही दृष्टांत कभी मैं सुनाता हूँ ना, तो इस दृष्टांत में देता हूँ मेरा ही, क्योंकि मेरा ही है वो तो। और मैं अचानक भागा ही था, मैं स्वयं ही। यहाँ पर आए थे ठाकुर जी करके एक महात्मा जी है, अच्छे महात्मा जी। हाँ, अब वो उन्होंने कहा कि अब यहाँ आए शुगर है डाउन हो गया। हम समझे कि पहले जो था ना, उससे डाउन होकर के अब ठीक हो गया। हाँ, मेरे मुझसे निकल के डाउन हो गया, ठीक रहा। मैं क्या जानूं कि डाउन हो गया माने और नीचे चला गया, डाउन हो गया। हाँ, मेरे ऊपर नाराज होने लगे, डाउन हो गया, मैं मर जाता तो। सही सही। तो हालांकि मुझे आश्चर्य भी लगा। हाँ, मैं तो कहता हूँ मैं शरीर से अलग हूँ, मेरी तरफ कुछ कहे भी कोई तो मेरे तो मुझसे भी नहीं निकल सकता है। हमने कितने श्रेष्ठ महात्मा हो गए, बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, तो किनारे पर आ गया, तो कहते मैं मर जाता तो। है कि वहाँ तो बुद्धि की काम कर रही थी, तो शरीर बुद्धि लगी हुई थी, शरीर तो उस बुद्धि लगी हुई थी, तो वहाँ पर बुद्धि, वहाँ विवेक नहीं जागृत हुआ, बुद्धि लगी है, विवेक जागृत नहीं था वहाँ पर। जहाँ पर ब्रह्म का चिंतन होता था वहाँ पर ये फिर ध्यान नहीं आता। शरीर में आग लगे चाहे कुछ हो जाए, कुछ नहीं। तो भगवान थे जैसे स्नान वगैरह लोग कराते थे ना, हाँ, तो अब जैसे भीगी लंगोटी है। हाँ, अब अगर बदलने में एक बार ऐसे ही हुआ, जा रहे थे, किसी ने बुला लिया, तो उससे कहा जो है वो दूसरे साधन से कहा, हाँ, तो अब उसने क्या किया, उसने समझा कि लंगोटी बदल चुके हैं, और गीली लंगोटी ऊपर ये सिला बांध दिया। तो उन्होंने नहीं कहा कि नहीं है, बदली गई है और ऐसा ऐसा है। ऐसे ही मैनपुरी में जब वो आया तो वो उसने कहा अपनी पत्नी से कहा मंदिर में क्यों जा रही हो, गुरुदेव भगवान आ गए, स्वरूप संकट स्वरूप है। तो जाड़े एक दिन तो वो गई आज पूजन करने, और उसने जो उसका शरबत का लोटा था ना, वो पूरा उठा शरबत का लोटा, और फिर पत्ती जलाई और फिर किया सब, गुरुदेव भगवान ऐसे कर दिया, कुछ छोटा नहीं क्या हो गई। तो वो तो उनके कपड़े बदले गए, नहलाया गया, गर्म पानी लाकर जाड़े के दिन से कमरा धोया गया, साफ किया गया। ऐसा एक बार महाराज जी थे, ओंकारेश्वर महाराज जी, और केरपानी गए थे। अब केरपानी गए तो उनका ये भगत है, बोला ही भगत था कि महाराज भगवान है, महात्मा है, गुरु जी भगवान होते हैं। और ठंडी का सीजन था, वो ठंडी के सीजन में वहाँ पर जा रहे थे। नरवाज जी का जल लाया, स्नान करके तो आया था, और शिव जी समझ कर शिव जी स्वामी महाराज जी को ऊपर चढ़ा दिया। अच्छा, अब ये महात्मा लोग स्थिति ऐसी होती है। तो पहली बात तो आत्मा हो गया, लेकिन यह है कि देह तो है ना, तो वो तपस्या करते करते सहन भी हो जाता है, सहन हो जाता। फिर उसके भाव भी देख लेते हैं, भाव देख लिया तो इसका भाव ठीक है, श्रद्धालु है, तो फिर नाराज नहीं होंगे। जहाँ पर ये कहा इसका भाव खराब है और जानबूझ परेशान कर, वहाँ तो नाराज हो जाएंगे। हाँ, हाँ, वहाँ पर भाव ठीक था। वहाँ पर उसी प्रकार महाराज जी को जिसने चढ़ाया जल, उसका भाव ठीक था, इसलिए महाराज हैं पता लग रहा, जानता नहीं। हाँ, भाव, इसलिए फिर उन्होंने नाराज बिल्कुल भी नहीं हुए, कपड़ा बदल लिया उन्होंने तो। स्वामी जी का, रामानंद जी का भी अपना स्वभाव। हाँ,
तो इसलिए भाव को देख करके नहीं तो नाराज हो जाते ना, कोई ठंडी के सीजन में स्नान करके बैठे हुए हैं। बहुत अच्छी स्थिति थी। हाँ, तो उसी प्रकार तो इसलिए आत्मा कैसी, निरतिशय प्रेम, निरतिशय सुख स्वरूप वाली आत्मा है, इस प्रकार सिद्ध हो गया। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि एते ही सप्तभिः श्लोक ही प्रतिपादितम अर्थम संक्षिप्य दर्शयति। इस प्रकार से 7 श्लोकों के द्वारा 9 तक हो गए ना, 2 को छोड़ दिया, 2 को छोड़ दो तो वहाँ से 2 को छोड़कर 30 से गिना तो 7 हो गए, 9 तक 7, 3 से 9 का 7। तो एते ही सप्तभिः श्लोक है, इन 7 श्लोकों के द्वारा प्रतिपादितम अर्थम, जो प्रतिपादन किया गया जिस अर्थ का, उस अर्थ को संक्षेप के द्वारा संक्षिप्त करके, संक्षिप्त करके दर्शयति, श्रुति दर्शयति, दिखलाते हैं। 10वें श्लोक में मतलब सभी का सार निकलाते हैं इस प्रकार। इत्थं सच्चित् परानंद आत्मा युक्त्या तथाविधम् परम ब्रह्म तयोश्चैक्यम् श्रुत्यन्तेषु पदिश्यते। तो यहाँ पर कहते हैं इत्थम, इस प्रकार से, इत्थम इन 7 श्लोक इस प्रकार से आत्मा का वर्णन कर दिया। आत्मा कैसे सच्चिद आनंद स्वरूप आत्मा है, युक्ति के द्वारा सिद्ध कर दिया। युक्ति के माध्यम से आत्मा का सिद्ध कर दिया कि आत्मा सतचित आनंद स्वरूप है, सतचित परानंद। परानंद इस 8वें श्लोक के द्वारा वर्णन कर दिया। यम आत्मा परानंद, सत्य सबसे पहले सत ही वर्णन कर दिया है ना। दूसरे नाम सचित, चित्त का बोध, पहले में क्या ज्ञान स्वरूप, पहले में तो ज्ञान स्वरूप वर्णन कर दिया संबित को लेकर के, माँ शब्द योग कल्पेशु गता गमेशु नेगदा, तो सत्यम सिद्ध कर दिया। तीनों जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, सत हो गया। और फिर बोध शब्द हो गया, ज्ञान स्वरूप हो गया, बोध को लेकर, संबित को लेकर, बोध को लेकर के जाने वाला। तो सतचित और इयम आत्मा को लेकर के परानंद स्वरूप हो गए। तो ये आत्मा सच्चिद आनंद स्वरूप है, इस प्रकार युक्ति द्वारा सिद्ध कर दिया। तथा उसी प्रकार से पर ब्रह्म, ये आत्मा कैसी पर ब्रह्म है, तयो दोनों का, आत्मा शब्द से यहाँ पर कह दिया पर ब्रह्म, तो एक वो निर्गुण निराकार परमात्मा हो गया, अरे ईश्वर हो गया। पर ब्रह्म शब्द किसका वाचक हो, ईश्वर का वाचक कहते हैं। और सच्चिद आनंद स्वरूप आत्मा है, जीवात्मा हो गया। सच्चिद आनंद स्वरूप सतचित परानंद आत्मा, इस शब्द को लेकर के तुम पद हो गया। कैसे हो गया, तुम पद का शोधन, और पर ब्रह्म ये तत्पद का शोधन हो गया। तो तयोश्चा, तो दोनों का ऐक्यम, जो एक श्रुति अंतेषु उपदिश्यते, श्रुतियों का जो अंतिम है, यानी उपनिषदों में अच्छी प्रकार से उपदेश किया गया है कि जीवात्मा परमात्मा का, जीव और परमात्मा का दोनों का एक है, तत्त्वमसि महावाक्य के माध्यम से। तत्त्वमसि महावाक्य, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म और हम ब्रह्मास्मि, इन 4 महावाक्यों के द्वारा इस प्रकार से जीवात्मा परमात्मा का एक का बोध कराया गया है, उपदेश किया गया है। हाँ, श्रुति अंत है, उपनिषद वाक्यों के द्वारा, महावाक्यों के द्वारा उपदेश किया गया है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि शब्द स्पर्शादयः इत्यादि ना ज्ञानस्य नित्यत्वं प्रसाद्य तस्य एव इयम् आत्मा इति आत्मत्व प्रसादनेन आत्मनः सच्चिद रूपत्वं साधितम्। शब्द स्पर्श आदि इस श्लोक के द्वारा ज्ञान का नित्यत्व सिद्ध करके, ज्ञान का कैसे, ज्ञान का, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, प्रज्ञानम ब्रह्म है, ज्ञान नित्य हो गया। तो उसी भाई संबित को लेकर के ज्ञान स्वरूप आत्मा है। तो इस ज्ञान का नित्यत्व सिद्ध करके उसी ज्ञान का ही इयम कहते, तस् उसी का ही, एवं इस प्रकार उसी का ही इयम आत्मा, इस वाक्य के द्वारा आत्मा तो सिद्ध कर दिया। उसी ज्ञान का जो नित्यत्व सिद्ध किया है, उसी आत्मा के इयम आत्मा शब्द के द्वारा आत्मा तो सिद्ध कर दिया। इयम आत्मा परानंद इस वाक्य के द्वारा, तो इयम आत्मा इत्यादि वाक्य के द्वारा आत्मा तो सिद्ध करके आत्मा का सच्चिदानंद रूपत्वम इस वाक्य के द्वारा वर्णन कर दिया। आत्मा कैसी है, सच्चिद रूप वाली है, ये सिद्ध हो गया। आत्मा सत्य है, चित्त है, तो नित्यात्मा कर दिया।
आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान के द्वारा ज्ञान का नित्यत्व सिद्ध कर दिया तो आत्मा ज्ञान स्वरूप हो गए और सत्य हो गया, त्रिकालाबाद सत्यतम और आनंद स्वरूप वर्णन कर दिया, यम आत्मा पर आनंद को लेकर, तो उसका अर्थ हो गया सच्चिद आनंद स्वरूप आत्मा है, सत्य चित परानंद, सत्यम ज्ञानम आनंद ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये तीनों दोनों ही आ गया। तो आत्मा का सच्चिद रूप सिद्ध कर दिया गया। परानंद परानंद इत्यादि नाचा परमानंद रूपत्वम समर्थितम, और कहते हैं परानंद, ये 9वें श्लोक में कि आत्मा परानंद स्वरूप है, इस वाक्य के द्वारा आत्मा परमानंद स्वरूप के साथ एक कर दिया, यानी परानंद इत्यादि वाक्य के द्वारा। और परानंद 8वें में क्या है, पर प्रेमास्पद है, और हाँ 9वें में भी परानंद स्वरूप वर्णन किया, परमानंद है ना, इस प्रकार से अपनी आत्मा में देखा जाता है। तो आत्मा परानंद स्वरूप है, इस प्रकार से आत्मना परानंद परमानंदतात्मना, इस वाक्य के द्वारा 9वें अध्याय के अंतिम पाद में तो आत्मा को परमानंद रूप से सिद्ध कर दिया। परानंद इत्यादि वाक्य के द्वारा परमानंद रूपत्वम समर्थितम, तो आत्मा कैसी परमानंद स्वरूप है। तो अतः इसी हेतु से आत्मा परमानंद स्वरूप सच्चिद स्वरूप और परमानंद स्वरूप वाली होने से आत्मा महावाक्य त्वम पदार्थः सच्चिदानंद रूपः सिद्धम, इसलिए है जो आत्मा है महावाक्यों तुम पदवाच्य, तुम पदार्थ है ना, तुम पदार्थ, तुम पद का अर्थ कौन है, सच्चिदानंद स्वरूप है महावाक्यों में। तत्पद तत्वमसी में एक वाक्य, और अयम आत्मा ब्रह्म में अयम हो गया, आत्मा हो गया, अयम आत्मा शब्द तुम पद आ गया, तत्वमसी महावाक्य में तुम शब्द आ गया, प्रज्ञानम ब्रह्म में अरे प्रज्ञान आ गया, और यम अरे हम ब्रह्मास्मि में हम आ गया, एक तुम पद का वाचक। अरे ब्रह्म शब्द से एक ब्रह्म आ गया, दोनों का एक हो गया। कहते हैं इस प्रकार से महावाक्यों में तुम पदार्थ कैसा है, सच्चिदानंद स्वरूप सिद्ध कर दिया गया, ये तुम पदार्थ तुम पद के द्वारा वर्णन कर दिया गया। तो ननु उक्त लक्षण से आत्मनो युक्त्या एव अवगतौ उपनिषदः निर्विषयत्वेन अप्रमाण्य प्रसंग इति आशंका। पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है कि आपने तो आत्मा को युक्ति, आत्मा का जो लक्षण है कौन, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, ऐसे युक्ति के द्वारा ही बोध करा है, युक्ति के द्वारा सिद्ध किया है। युक्त्या एव अवगत, उक्ति के द्वारा ही अवगत हो जाने पर, उक्ति के द्वारा, तर्क के द्वारा। तो आत्मा को जो आपने जो उक्त लक्षण वर्णन किया कि आत्मा नित्य सच्चिदानंद स्वरूप है, चित रूप है और सच्चित है, इस प्रकार से युक्ति के द्वारा ही अवगत हुआ है, बोध कराया गया। उपनिषदों कहते उपनिषद निर्विषयत्वम, उपनिषदों के द्वारा बोध नहीं कराया गया, इसलिए उपनिषदों के द्वारा निर्विषय हो जाने से अप्रमाण्य। उपनिषद यदि प्रमाण नहीं देंगे इसमें, हाँ उपनिषदों का यदि प्रमाण नहीं देंगे तो युक्ति के द्वारा युक्ति कैसी होगी, हो जाएगी, धरी धराई हो जाएगी, किसी का दूसरे का सहारा नहीं लेंगे, युक्ति के द्वारा प्रमाणित रूप से सिद्ध नहीं करेंगे। अभी आपने युक्ति के द्वारा सिद्ध किया किंतु इसका कोई मूल आधार नहीं दिया। मूल कहाँ से आत्मा को सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया है, जैसे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम है ना, कार्य व्यवस्थित हो, शास्त्रीय प्रमाण है। तो ये तो आपने सिद्ध किया मात्र युक्ति के द्वारा, तो आपने युक्ति द्वारा सिद्ध किया, किंतु उपनिषदों में यदि नहीं कहा गया होगा तो आपकी युक्ति कैसी हो जाएगी, व्यर्थ हो जाएगी। तो इसी दोष है, तो युक्ति के द्वारा अवगत हो जाने पर भी, युक्ति के द्वारा आपने सिद्ध कर दिए जाने पर भी उपनिषद निर्विषयत्वेन, उपनिषद के द्वारा विषय न बनने से अप्रमाण्यम प्रसंज्ञा, तो आपको जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा को सिद्ध किया वो अप्रमाण की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी आशंका को लेकर के तथा विधम, उसी प्रकार से उपनिषदों में भी एक का वर्णन किया गया है। पर ब्रह्म जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा है, पर ब्रह्म है, और जीव परमात्मा कैसे पर ब्रह्म है, दोनों का, जीवात्मा परमात्मा का एक श्रुति अंतेषु दृश्यते, यानी महावाक्यों के द्वारा वर्णन कराया, बोध कराया गया है। ततः तादृक विधा प्रकारो यस्य तत्तदा विधम सच्चिदानंद रूपम परम ब्रह्म तत्पदार्थः तयोस तम पदार्थयोर ऐक्यम अखंड एक रसत्वं च श्रुति अंतेषु वेदांतेषु उपदिश्यते प्रतिपाद्यते, अतो न वेदांतानाम निर्विषयत्वम इत्य। कहते इसी हेतु से तादृक, तथा उसी प्रकार से तादृक विधा प्रकार ऐसे जिसको है उसको बोलता तादृक विधम, तथा विधम सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म जो तत्पद वाच्य है। सच्चिदानंद स्वरूप कैसा है, सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म है, तत्पदार्थ वाच्य है, तत्पद का वाचक है। तयो तुम पदवाच्य सच्चिदानंद स्वरूप है, तुम पदवाच्य हो गया, और पर ब्रह्म तत्पदवाच्य हो, दोनों में सच्चिदानंद स्वरूप है।
जीवात्मा में भी सच्चिदानंद स्वरूप है और आत्मा निर्विशेष ब्रह्म में भी सच्चिदानंद स्वरूप है। तो दोनों ही, तो पर ब्रह्म जो तत्पदवाच्य है, ऐसा सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा और सच्चिदानंद स्वरूप जो आत्मा, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा और सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा, तो तत्पदवाच्य है। तयो दोनों का तत्व पदार्थयो, दोनों को पदार्थों का एक के अखंड एक रसत्वम श्रुति अंत्येन वेदांतों में उपदिश्यते प्रतिपाद्यते। अतः इसी हेतु से न कहते वेदांत वाक्यों का निर्विषयत्व नहीं है ना। ये जो हमने उपदेश किया बताया है वो वेदांतों के द्वारा ही प्रतिपाद्य है, वेदांतों में कहा गया है। अतः और वेदांत नाम वेदों का अंतिम उपनिषदों का निर्विषयत्व की प्राप्ति नहीं होती, सविषयत्व है। अतः आत्मा को बोध कराने वाले हैं वेदांत वाक्य, जो वेदांतों में जिस प्रकार से तत्व और त्वम पद का एक किया गया है, उसी प्रकार से हमने अभी इसी प्रकार से एक वर्णन किया गया है, एक उपदेश किया है। अतः वेदांत वाक्यों को आश्रय लेकर के ही हमने उस प्रकार से युक्ति के माध्यम से उसी आत्मा को सिद्ध किया गया कि आत्मा कैसे सच्चिदानंद स्वरूप है उस प्रकार। इसलिए वेदांत वाक्यों का निर्विषयत्व की प्राप्ति नहीं होती, ये सविषयत्व है। अर्थात हमारी युक्ति के द्वारा जो वर्णन किया वही वेदांतों में भी उसी प्रकार से वर्णन किया गया, उपदेश किया है। नहीं, यहाँ तक पूर्व पक्षी मात्र ननु से लेकर के इतिहासन का यहाँ तक पूर्व पक्षी था। यहाँ से तथा विधान से उत्तर सिद्धांत ने उत्तर दे दिया, तो सिद्धांति का वाक्य है। अब कहते हैं आत्मनः परानंद रूपत्वम, आत्मनः परमानंद है। हाँ, अतो इसी तो से तो वेदांत वाक्यों में, श्रुति में वेदांत वाक्यों में इस प्रकार से तत्पद और त्वम तत्पदवाच्य और त्वम पदवाच्य का एक का उपदेश किया है, प्रतिपादन किया है। अतः इसी हेतु से वेदांता नाम वाक्या नाम निर्विषयत्व न, यानी वेदांत वाक्य ऐसे कपोल कल्पना नहीं है, आत्मा को बोध कराने वाले हैं। वेदांत ना नहीं लगाएंगे ना, तो वेदांत नाम निर्विषयत्व, वेदांत नाम निर्विषयत्व, तो कोई कपोल कल्पना नहीं बता रहे हैं। वेदांत नाम निर्विषयम शब्द है नहीं, कपोल कल्पना नहीं, विषय रहे थे ना वेदांत का विषय क्या है? ब्रह्म ही तो है, ब्रह्म है। वेदांत का यदि विषय नहीं होगा तो कपोल कल्पना हो जाएगी, आकाश का पुष्प। वेदांत का विषय कौन है? परमात्मा। वेदांत का विषय कौन है? परमात्मा। निर्विषय ब्रह्म, विषय से रहित है परमात्मा, लेकिन वेदांत किसको बोध करा रहा है? आकाश। हाँ, तो ब्रह्म का बोध करा रहा है, ब्रह्म विषय है वेदांत वाक्यों का, निर्विषय नहीं है। हाँ, वेदांत वाक्य सब विषय को ही बोध कराते हैं। वेदांत वाक्य वस्तु को बोध कराते हैं, आत्म तत्व को बोध कराते हैं, जीव ब्रह्म की एकता का बोध कराते हैं। निर्विषय तो नहीं आता, यानी कपोल कल्पना नहीं है। आकाश का पुष्प जैसे कपोल कल्पना है, ऐसा नहीं है वेदांत वाक्य। अर्थात जिस प्रकार से, तो वेदांत वाक्य सब विषय वाले हैं, अर्थात आत्म तत्व को बोध कराने वाले हैं, इस प्रकार से। अब उसी को कहते हैं आत्मनः परानंद परमानंद रूपत्वम आक्षेपति। आत्मा परमानंद स्वरूप है, इसके विषय में आक्षेप करते हैं, शंका करते हैं। तो क्या शंका करते हैं? अभानेन परम प्रेम, भानेन विषय स्पृहा, अतो भानेप्य भातासौ परमानंदतात्मनः। कहते हैं आत्मा का परमानंद रूप के विषय में आक्षेप करते हैं। आत्मा कैसे परमानंद स्वरूप है? नहीं हो सकती, हो सकती है कि आत्मा है। तो अभाने न परम प्रेमास्पद, अभाने न परम प्रेमा, आत्मा के भान न होने पर, भान न होने पर तो आत्मा कैसी पर प्रेमास्पद नहीं हो सकती। हम इस कमरे के भीतर क्या रखा है? भाने नहीं है, तो उसके साथ हम प्रेम कैसे करेंगे? तो इस वस्तु से हम प्रेम हो जाए। तो कहते हैं भान न होने पर वह पर प्रेमास्पद ही नहीं है। तो ठीक है, अब भाने चा, तो भाने और भानु वस्तु के ज्ञान हो जाने पर तो विषय नहीं स्प्रिय, पर किसी पुत्र को नहीं चाहेगा, पत्नी को नहीं चाहेगा, अन्य को चाहेगा नहीं, इससे स्प्रिय निकल जाएगी। भान हो जाने पर तो अरे विषय की स्प्रिय नहीं रहना चाहिए, नहीं रहती। और भान न होने पर प्रेमास्पद नहीं हो सकता, भान ज्ञान है ही नहीं है।
तो फिर प्रेमास्पद कैसे हो? बिना जाने तो कोई व्यक्ति किसी के प्रति आकृष्ट नहीं होता ये विषय में उसमें जो है ना तो बुद्धि है ही नहीं, है। स्प्रिया नहीं है तो बुद्धि नहीं, भान न होने पर तो, भान न होने पर तो कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करते नहीं है। आकाश में क्या वस्तु है, वस्तु को मालूम नहीं है, तो वहाँ पर आकाश में बहुत सुंदर स्त्री रहती है तो पुरुष रहता है, उसको रूप देखने के लिए जाएंगे हम आकाश में। तो आकाश के पुष्प को नहीं, यहीं पर स्त्री के विषय में तो बुद्धि नहीं है तो उसकी स्प्रिया नहीं होगी। हाँ, मतलब ये है नहीं, इसमें ये है कि आभाने ना परम, न आभाने ना परम प्रेमा, इतना वाक्य का अर्थ है। इतना है कि भान ना होने पर, जैसे आकाश में पुष्प है तो उसका भान नहीं होता आकाश का पुष्प, इसलिए हम वो सुगंधि की लेने के लिए उसमें जाते नहीं, प्रेम नहीं करते। आकाश में यदि पुष्प होता तो वहां पर सुगंधि लेने के लिए जाते। भान आकाश में पुष्प की भान होती नहीं है, इसी हेतु से आकाश के पुष्प में प्रेम भी नहीं होता। आकाश के पुष्प को हमको ज्ञान नहीं है, इसी हेतु से आकाश के पुष्प में हमको प्रेम भी नहीं है। अब एक पक्ष हो गया, और दूसरे पक्ष कहते हैं भाने, किसी स्थान पर यानी हमको कमल का मिल गया कमल, तो भान है, ज्ञान है, तो जब ज्ञान उसको प्राप्त हो ही गया, हमको हमारे सामने पुस्तक प्राप्त हो गई, भान हो गया, मतलब ज्ञान हो गया कि हमने प्राप्त कर ली। अब प्राप्त कर ली तो फिर जान उस वस्तु को लेने के लिए स्प्रिया होती है, जब हमारे पास नहीं है किंतु उस लेने के लिए दूसरी जगह जाते हैं। अब कहते हैं भान हो जाने पर आत्म तत्व की आत्मानंद प्राप्त हो ही चुका है। आत्मानंद कैसे प्राप्त होगा? तो फिर विषय की आकांक्षा नहीं होना चाहिए, स्प्रिया नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार दो विकल्प हो गए। अतो इसी दोषे कहते हैं अतो भाने, तो सिद्धांत कहता है अतो इसी भाने अपि, के भान होने पर भी अभाता असौ, ये आत्मा भान तो है, भान होने पर भी अभाता असौ, भाषित नहीं होता। यही परमानंद आत्मा, परमानंद आत्मा, आत्मा का ही परमानंद स्वरूप है। आत्मा कैसी परमानंद स्वरूप, भान होते हुए भी दिखती नहीं है। भान होते पर भी, होते आत्मा का भान है मैं हूँ, किंतु मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, इसका ज्ञान नहीं हो पाता। लेकिन ऐसे जानता कि मैं करता भोगता हूँ, शरीर के साथ संबंध जोड़ लिया उसने, सुखी दुखी मानता है। यद्यपि आत्मा का भान तो है उसको, मैं आत्मा है, किंतु मैं निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा हूँ, सुख स्वरूप हूँ, इसका भान नहीं हो पाता। होता हुआ भी भान होने, आत्मा के ज्ञान होने पर भी अभाता सब, आत्मा दिखती नहीं है। चक्षु इंद्रिय का विषय होती तो दिख जाती, चक्षु इंद्रिय का विषय होती दिखती, चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं, इसलिए भान होने पर भी नहीं दिख पाती। असौ है अभाता, ये आत्मा का परमानंद स्वरूप है। अब उसी को टीकाकार कहते हैं परमानंदे रूपत्व न भासते, भासते बात विकल्प कर दिया। परमानंद रूपत्व, आत्मा का जो परमानंद रूप है भाषित होता है अथवा नहीं होता, विकल्प कर दिया, भाषित होता है अथवा नहीं होता। अब कहते हैं उसी को कहते हैं अभाने अप्रतीत न परम प्रेम आत्मनि निर्तिशय स्नेहो न स्यात्, एक विकल्प हो गया। भान न होने पर यानी प्रतीति न होने पर, ज्ञान प्रतीति यानी ज्ञान, ज्ञान न होने पर न पर प्रेम आत्मनि, कहते जो पर प्रेम है आत्मा में निरतिशय स्नेह न स्यात्, नहीं होना चाहिए, नहीं होता। तो भान है तो क्यों होगा? हाँ नहीं होगा। यदि भान नहीं है तो पर आत्मा में जो निरतिशय प्रेम है वो स्नेह भी नहीं होगा। जो ना है ना, वो ना का अन्वय यहाँ पर कर दिया, निरतिशय स्नेह न स्यात्। अब कहते हैं आगे की पंक्ति कहते हैं, अब जो भाने ना विशेष क्रिया को लेकर कहते हैं तो विषय सौंदर्य, नहीं उसी का ही है, विषय सौंदर्य ज्ञान जन्यत्वात् स्नेह, स्नेह लक्षण करते हैं। स्नेह अर्थ किसको कहते हैं कि विषय के सौंदर्य से जन्य, विषय के सौंदर्य से जन्य, विषय सौंदर्य ज्ञान से जन्यत्व स्नेह। स्नेह कैसे हो जाए? विषय के सौंदर्य ज्ञान से जन्य होता है स्नेह, स्नेह का लक्षण है। स्नेह किसको कहते हैं? विषय के सौंदर्य ज्ञान हो गया, ज्ञान से उत्पन्न स्नेह होता है। यदि विषय के सौंदर्य ज्ञान ही नहीं है तो ज्ञान नहीं तो स्नेह कैसे बैठेगा? हमने किसी को देखा ही नहीं है, स्त्री को देखा ही नहीं है, ना उसके विषय में अरे सुना, ना तो देखा ना सुना, है ना, या तो देखेंगे और या सुनेंगे। जैसे स्त्री पुरुष देख करके सुन करके है ना एक दूसरे प्रेम करते हैं नाम को लेकर के, सुख बुद्धि, तो देख करके तो हो ही जाता है, लेकिन अरे सुन करके भी व्यक्ति को प्रेम कर लेते हैं। जैसे राजाओं की राजकुमारियाँ, तो राजकुमार भी किसी की राजकुमारी को सुन करके प्रेम करने लगते थे राजा भी, तो राजकुमारियाँ किसी राजा की ख्याति फैल जाती थी, राजकुमार की ख्याति फैल जाती थी, तो वो कहते थे मैं उसी राजकुमार से विवाह करूंगी।
हाँ संयुक्ता का पृथ्वीराज चौहान का। हाँ तो जैसे इसका है मतलब जैसन की लड़की नहीं इसका है रुक्मणी को, रुक्मणी का भगवान था बस जैसन का था ना। हाँ जैसन का, जैसन की लड़की संयुक्ता ना। हाँ हाँ तो पृथ्वीराज चौहान की अपमान करने के लिए मूर्ति बना दी थी, अपमान करने के लिए। हाँ हाँ तो वो सब जगह गई तो उसी अपमान करने वाली मूर्ति में माला चढ़ा दी। और वो सब छिपे हुए वेश में एक पृथ्वीराज चौहान हाँ उसी में संयुक्ता उठा करके अपने साथ घोड़े के ले गए। ले गया। हाँ वहाँ ये लौकिक उदाहरण हो गया अंत कलयुग का, और पौराणिक उदाहरण हो गया यार ये रुक्मणी, रुक्मणी है और सुभद्रा है, सुभद्रा है ना, सुभद्रा, सुभद्रा भी ऐसी थी। तो उसने भी इस प्रकार से अर्जुन को पहले से वर्ण कर लिया था, तो अन्य उन्होंने इस प्रकार से। तो अच्छा द्रौपदी ने भी अर्जुन को ही वर्ण किया था, द्रौपदी ने भी जीता था, लेकिन वर्ण पहले उसने अर्जुन को ही किया था। अब बाद में मरने की सूचना मिल गई तो तब शंका हो गई उसको, नहीं तो पहले वो यदि अर्जुन को ही वर्ण की, और राजा द्रुपद ने अर्जुन के लिए ही पैदा किया था उसको कि अर्जुन मेरे पक्ष में आ गए तो मैं बदला ले लूँगा। तो अर्जुन के लिए, अर्जुन को निमित्त बना करके उत्पन्न किया था पुत्री को, पुत्र को मारने के लिए पैदा किया था द्रोणाचार्य को, और द्रौपदी को अर्जुन के लिए देने के लिए पैदा किया था। दोनों साथ साथ तो पैदा हुए, तो उसका उद्देश्य यही था महाभारत से, द्रोणाचार्य को मारने के लिए पुत्र पैदा किया, और अर्जुन द्रोणाचार्य को मारने के लिए पुत्र को पैदा किया। हाँ, और अर्जुन को अपनी तरफ मिलाने के लिए पुत्री को पैदा किया। अर्जुन जब पुत्री को विवाह कर देंगे अर्जुन के साथ, तो अपने पक्ष में आ जाएगा, अपने पक्ष में आ जाएगा, द्रोणाचार्य पक्ष नहीं लेगा। इस प्रकार से तो द्रोणाचार्य मार बदला पूरा हो जाएगा। तो वहाँ पर यही आया, तो मतलब अर्जुन को मिलाने के लिए पुत्री पैदा किया था, और पुत्र को मारने के लिए पुत्र पैदा किया था। तो इस प्रकार से हाँ यही उद्देश्य था उनका। इसलिए वो अर्जुन से भी, और द्रौपदी भी अर्जुन से ज़्यादा प्रेम करती थी। यदि वो उनको मरने की सूचना ना मिलती ना कि जीवित हैं, तो हो सकता स्वयंवर भी नहीं करते वो तो स्वयंवर तभी किया कि देखे पांडव मर ही गए, क्या करें, किसको दें, समझ में नहीं आ रही। पांडवों के मरने की सूचना मिल गई थी। कृष्ण तो जानते थे, कृष्ण तो भगवान है गए नहीं चिंता, लेकिन द्रौपदी भी वहाँ पर हो सकता है वो भगवान श्री कृष्ण को ही वर्ण करने की कोशिश कर रही थी द्रौपदी। तो अर्जुन का ना जब इशारा किया ना, यही है। नहीं ये तो आप महाभारत में टीवी में सीरियल का बात है, नहीं महाभारत में दूसरी प्रकार से है। महाभारत में कोई इशारा नहीं है, महाभारत में प्रसंग है। महाभारत में ऐसा है कि द्रौपदी ने वहाँ पर दूसरा प्रसंग आ जाता, थोड़ा थोड़ा संकेत, झुकाव है। तो झुकाव हो जाने के पश्चात कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं आपके विवाह करने के योग्य नहीं है, मैं विवाह करने के लिए नहीं आया, देखने के लिए आया हूँ। नहीं तो इनका पक्ष इनका था द्रुपद राजा का कि अपनी पुत्री का विवाह इन्हीं के साथ कर देता हूँ, ऐसा अभिप्राय उनका था। लेकिन उनका मैं विवाह नहीं चाहता, इनके साथ विवाह मेरा योग नहीं, दूसरे के साथ इसका योग है। इसलिए नहीं तो चाहते तो स्वयंवर में भाग ले लेते, भाग नहीं लिया ना उन्होंने, कृष्ण भगवान ने। बलराम ने, जब कृष्ण ने नहीं लिया तो बलराम कैसे लेंगे, दोनों ने नहीं लिया, मन ही कर दिया था कि ये दूसरे का भाग है, इस प्रकार से। तो देखिए अब आगे कहते हैं अब कहें हाँ, अब भाने दूसरा पक्ष है, भाने प्रतीतव तो विषय सुख साधने सर्गादो तज्जन्य सुखे व श्रेय इच्छा न स्यात्। भान हो जाने पर, प्रति आत्मा के स्वरूप ज्ञात हो जाने पर, अथवा विषय की प्राप्ति हो जाने पर, विषय की प्राप्ति हो जाने पर, विषय की प्रतीति हो जाने पर, मिल जाने पर, सुख साधन के जो सुख के साधन है सर्ग आदि, तज्जन्य सुख में क्रिया नहीं हो सकती। विषय के प्राप्त हो जाने पर, प्रतीति हो जाने पर। अच्छा दूसरी बात है, जब जो गाड़ी हम ले लेते हैं, जब नहीं ली तब तक बहुत इच्छा होती है कि हमको इससे सुख प्राप्त होगा, प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता रहे। और जब ले लिया गाड़ी तो फिर उसमें ज़्यादा कहते हैं अब ज़्यादा सुख बुद्धि नहीं रहती उसमें, उतनी नहीं रहती, उपेक्षा बुद्धि हो जाती है, क्योंकि अब तो प्राप्त हो गई उसको,
उसी प्रकार से यहाँ पर भाने प्रतीति हो जाना, विषय की प्रतीति हो जाने पर सुख साधन जो स्वर्ग आदि है उस जन्म सुख में स्प्रिया न शायद नहीं होना चाहिए था। कहते हैं, अब कहते हैं फल फल प्राप्त नहीं होना चाहिए, न शायद नहीं होना चाहिए था, नहीं होता, न शायद है ना, नहीं होना चाहिए था, इस प्रकार से। तो अतः फल प्राप्त हो सत्यम साधन इच्छानुपत्ति, केवल फल की प्राप्ति हो जाने पर साधन की इच्छा नहीं होती। तो सुख के साधन कौन हो गया? स्वर्ग आदि है, माला आदि है। तो यहाँ से दृष्टांत दे दिया, सुख के फल की प्राप्ति हो जाने पर साधन की इच्छा नहीं होती। उसी प्रकार से भान हो जाने पर, प्रतीति विषय की प्राप्ति हो जाने पर, सुख की प्राप्ति हो जाने पर, क्योंकि आत्मा तो निरति से सुख है, आत्मा तो निरति से सुख है, तो दूसरे से प्रेम क्यों करेगा सुख के लिए? फिर प्रेम की इच्छा किसी वस्तु विषय आदि से इच्छा होती नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो फल की प्राप्ति हो जाने पर, फल प्राप्त हो सत्याम, फल की प्राप्ति हो जाने पर साधन की इच्छा नहीं होती। तो निरतिशय नित्य निरतिशय आनंद लाभे सती क्षण के साधन पारतंत्र्यादि दोष दूषित वैशेषिक सुख स्पृहा योगा च। तो कहते हैं अरे निरतिशय नित्य निरतिशय आनंद के लाभ के हो जाने पर, नित्य निरतिशय आनंद सुख की प्राप्ति हो जाने पर क्षण के जो साधन के अधीन, अरे साधन पारतंत्र साधन के अधीन दोष से दूषित जो वैशेषिक हैं, साधन के द्वारा विषय सुख की प्राप्ति होती है। तो साधन पारतंत्र आदि दोष से दूषित जो वैशेषिक है, उन वैशेषिक में इस क्रिया का योग नहीं होना चाहिए था, नहीं होता, क्योंकि निरति से सुख की प्राप्ति हो गई। तो निरति से प्राप्ति हो जाने पर साधन के द्वारा जो वैशेषिक सुख की प्राप्ति हो रही थी उसमें इस क्रिया नहीं होती। तो तस्मात् न आनंद रूपात्मनः उपपन्न इति प्रकारांतरस्य अत्र संभवात् मैवमिति परिहति। अतः इसी दूसरे तस्मात् न आनंद रूपात्मना आत्मा, कहता आनंद की आत्मा कैसी आनंद स्वरूपता है, इस प्रकार से उपपन्न नहीं होती। तो प्रकारांतस्य और प्रकारांतर का अत्र संभवात्, प्रकारांतर रूप से यहाँ पर संभव नहीं, अत्र यहाँ ना प्रकारांतर का दूसरे प्रकार से आत्मा की सुख की प्राप्ति हो जाए, संभव हो जाए, मान लिया जाए आत्मा का दूसरे प्रकार से ही संभव हो जाए, आत्मा का सुख स्वरूप दूसरे को लेकर के, कहते मैवम, इसको लेकर कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, परिहार करते हैं। तो कैसे होते हैं? अतः यहाँ पे अतः भाने अपि अभातु से, उसको लेकर कहते हैं अतो भाना भान पक्षैर उभयोर अपि दोषो अस्ति अतः कारणाद आत्मनो असौ परमानंद भाने अपि प्रतीतौ सत्याम अपि अभाता न प्रतीता भवति। कहते अतो इसी, यह तो जिस कारण से भान और अभान पक्ष में, भान पक्ष में और अभान पक्ष दोनों में दोषो अस्ति, दोष है, अतः इसी दोष, इसी कारण से असौ आत्मना है, जो आत्मा की असौ परानंदता है, भान होने पर भी प्रतीति होने पर भी अभाता यानी प्रतीत नहीं होती। दोष को लेकर, भान को लेकर के और अभान पक्ष को लेकर के दोष है, इसी हेतु से, यानी दिखना और ना दिखना। यद्यपि आत्मा भान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, लेकिन दिख नहीं पा रहे, इसी हेतु से आत्मा में ऐसा मतलब परानंद आत्मा है, इस ज्ञान नहीं हो पाता, यद्यपि आत्मा परानंद स्वरूप ही है। इस प्रकार से वर्णन किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।